वेबसाइट का बहुत स्वागत है न्यूज 18 ई एजेंडा मध्य प्रदेश के मंच पर। पार्टी और संघ में अच्छी पैठ और पकड़ रखने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा पर केंद्रीय आला कमान और सीएम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी विष्णुदत्त शर्मा को पार्टी के लिए सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से एक मानते हैं। बीडी शर्मा संघ और शिवराज दोनों के करीबी हैं। संघ से जुड़े होने के चलते जहां शब्दों पर इनकी बढ़िया पकड़ है, वहीं इनकी भाषण शैली उतनी ही बेजोड़ है। खुद शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को अपनी हर रैली में भाग्यशाली बताकर उनको संबोधित करते हैं। संगठन आला कमान को जहां इन पर पूरा भरोसा है, वहीं प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी की जीत के लिए हर वक्त मैदान में डटा रहता है। बीडी शर्मा की लोकप्रियता के ग्राफ का पता इसी से चलता है कि ये कई जिलों के कार्यकर्ताओं को बाकायदा नाम से जानते और पहचानते हैं। तो न्यूज 18 का मंच पूरी तरीके से तैयार है और चलिए सीधे चलते हैं सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी के पास, जहां पर न्यूज 18 के ई एजेंडा मंच पर मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा तय है कि इलेक्शन यानी न्यूज 18, तो न्यूज 18 के ई एजेंडा एमपी के इस सत्र के गेस्ट हैं बहुत खास बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब। शर्मा साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए, आपने वक्त निकाला। चुनाव ऐसा लग रहा है कि भाई बाई इलेक्शन अमूमन जहां भी जिस स्टेट में होते हैं बहुत सामान्य उपचुनाव माने जाते हैं, ये तो बहुत मारामारी वाला इलेक्शन है, आपको लगता है? नहीं, ये जो इलेक्शन है ये बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव है, क्योंकि इस उपचुनाव ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदल दी है और मध्य प्रदेश को बचाने का ये उपचुनाव है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के हालात उन 15 महीनों में हुए जब माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे थे, तो उस दुरावस्था के कारण से ये उपचुनाव हो रहे हैं। ये उपचुनाव कोई किसी इंसिडेंस या किसी उसके कारण से नहीं है। ये चुनाव तो चूंकि मध्य प्रदेश दुरावस्था की ओर जा रहा था, इन दोनों लोगों ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का छल किया, झूठ बोला, गरीब जनता के हक को छीना, उन सारी योजनाओं को बंद किया जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लागू की हो, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लागू की हो। तो गरीबों का हक छीन रही थी सरकार, इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। दुरावस्था के कारण से हुए उपचुनाव जब होंगे तो महत्वपूर्ण नहीं होंगे। लेकिन वो तो ये आरोप लगाती है, कांग्रेस कहती है कि भाई उन्होंने सरकार बनाई, मैंने एक तरह से आपने उनका बच्चा चोरी कर लिया, ये कह रहे हैं। वो लोकतंत्र का हत्यारा बोलते हैं आपको। लोकतंत्र का हत्यारा कौन है, ये तो इस देश का इतिहास कहता है कि लोकतंत्र का हत्यारा कौन है। और उस लोकतंत्र की हत्या करने में, उसके प्लानिंग में स्ट्रेटेजी मेकर इंदिरा गांधी के साथ उस समय के युवा कमलनाथ भी थे कि मध्य प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की, देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या किसने की। और आज से नहीं, ये इतिहास है कि कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या समय समय पर कितना करती रही, वो बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर वो कहते हैं कि हमने चोरी कर लिया। भारतीय जनता पार्टी एक सक्षम विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। हम अपना काम कर रहे थे, मुद्दों पर हम जनता के बीच जा रहे थे। लेकिन उमंग सिंगार तो उनके कैबिनेट के मंत्री थे, तब तो कोई हलचल नहीं थी कि सरकार क्या होगा क्या नहीं होगा। उमंग सिंगार कह रहे थे कि सरकार कैबिनेट से निर्णय से नहीं होती चलती है, इस सरकार को पर्दे के पीछे से मिस्टर वंटाधार दिग्विजय सिंह चलाते हैं। ये हमने नहीं कहा, उनके कैबिनेट के मंत्री ने कहा। भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश इतना आकंठ डूबा था कि गोविंद सिंह उनके कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि जिस प्रकार से रेत के ठेके टीआई लेकर के उसका रेट तय कर रहे हैं और ये पैसा ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक यानी कहां तक जा रहा है, या तो सोनिया गांधी तक जाता है या मुख्यमंत्री तक जाता है। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। तो ये अंतर द्वंद्व अंतरकल है, ये उनके अंदर थी, हमारे अंदर नहीं थी। ना हमने कोई प्रयास किए, बल्कि वो ये प्रयास कर रहे थे कि भाजपा के विधायकों में हम कैसे कुछ करने का प्रयास करें। शरद कोल हमारे ट्राइबल विधायक थे, उन्होंने ओपनली मीडिया के सामने कहा था कि मुझे किस प्रकार से इन्होंने दबाया, धमकाया भी, किस प्रकार से मेरे ऊपर इस प्रकार के प्रलोभन दिए और मुझे तोड़ने का प्रयास किया। ये हमने नहीं किया, ये आपने किया।
तो इसलिए प्रवीण जी मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश की जनता, प्रबुद्ध लोग, जनमानस से जानता है कि आपने जो जनमत लिया था वो जनमत झूठ बोल करके लिया था। किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पता नहीं क्या क्या बोला था आपने। और आप झूठ छल कपट पर आकर के कुर्सी पर बैठ गए और दिग्विजय सिंह के इशारे पर सरकार चला रहे, जिसने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। तो ये अंतर कलह के कारण से आपकी सरकार गई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात के लिए, हम लोग सजग जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, एक थॉट पर काम करते हैं, कार्यकर्ता आधारित हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि सरकार अगर अंतर्द्वंद अंतरकलह से गिर रही है तो हम एक सक्षम सरकार बना करके मध्य प्रदेश को बचाएं, और मध्य प्रदेश को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसमें सिंधिया जी ने अहम भूमिका निभाई। नहीं तो जैसे आपने शरद कोल का जिक्र किया, तो उन्होंने शरद कोल, नारायण त्रिपाठी जैसे छोटा मोटा स्ट्रोक लगाया, आपने सीधा सिक्सर मारे, 22 एमएलए खींच के गवर्नमेंट की। हमने नहीं लगा, हमने नहीं मारा स्ट्रोक। सिंधिया जी उनके वरिष्ठ नेता थे, वो ये देख रहे थे कि जनता में, हम देख रहे हैं कि जनता जिस प्रकार से प्रताड़ित और पीड़ित हो रही है और मध्य प्रदेश जिस दिशा में जा रहा है और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह सरकार को चला रहे हैं, और दिग्विजय सिंह यानी बंटाढार, दिग्विजय सिंह यानी दुरावस्था, दिग्विजय सिंह यानी देश के खिलाफ बोलना, दिग्विजय सिंह यानी हर प्रकार के, हर अच्छी व्यवस्था में कुछ न कुछ खराब करने का प्रयास करना, यह दिग्विजय सिंह की भूमिका रही है। यही कमलनाथ जी उनके इशारे पर काम कर रहे थे। सिंधिया जी ने यही तो कहा था कि हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि आप सुन नहीं रहे, आप विधायकों की नहीं सुनते, मंत्री थे आप उनकी नहीं सुनते, ग्वालियर चंबल डिवीजन के बारे में आप कुछ भी नहीं सुनते, आप विकास केवल आपको छिंदवाड़ा दिखता है। भाई इस बात का उल्लेख प्रवीण जी मैं ऐसा कर रहा हूं कि मैं जिस लोकसभा का सांसद हूं, वहां एग्रीकल्चर कॉलेज पन्ना के अंदर खुला, प्रवेश होने थे, ये एग्रीकल्चर कॉलेज के बजट को स्थानांतरण करके ले गए छिंदवाड़ा। सिंचाई की परियोजना रीवा की कहां ले गए? छिंदवाड़ा। दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे थे। तो सिंधिया जी ने ही कहा कि भाई ये दुरावस्था हो रही है, वचन पत्र पूरा नहीं कर रहे, जनता को हम क्या जवाब देंगे, मैं सड़कों पर उतरूंगा। इन्होंने उसको चैलेंज कर दिया, वो सड़क पर उतर गए। तो ये तो इनका आपसी अंतर्द्वंद था, भाजपा का इससे क्या लेना देना। लेकिन भाजपा की जिम्मेदारी थी कि सक्षम और मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, देश के युवाओं, माताओं, बहनों के लिए जो हमने योजनाएं शुरू की थी, ये फिर उनको देने के लिए भाजपा की सरकार बननी चाहिए। और हमने जिम्मेदारी, हमारे नेतृत्व ने इसको तय किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज हम बखूबी मैं ऐसा मानता हूं माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रही है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है, आप एक बहुत बड़ी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। वो एक मुद्दा लेके चल रहे हैं कि हम बिकाऊ बनाम टिकाऊ का नारा लेके लोगों के बीच जाएंगे। बीजेपी का एजेंडा क्या होगा इस उपचुनाव में, क्या एजेंडा लेके जा रहे हो आप पब्लिक? देखिए, बीजेपी का साफ एजेंडा है कि इन्होंने 15 महीने के अंदर मध्य प्रदेश को जो दुरावस्था की ओर ले गए, इन्होंने वचन पत्र में झूठ बोला और किसी भी वायदे को इन्होंने पूरा नहीं किया। चाहे वो किसान होंगे, चाहे नौजवान होंगे, चाहे हमारी वो भांजियां जिनको 51,000 रुपए देने का वादा आपने कन्यादान योजना में किया था। दुर्भाग्य, एक बेटी को उनकी शादी हो गई, लेकिन वो बेटियां कोर्ट के अंदर जाकर के कलेक्ट्रेट में घूम रही हैं कि हमको भैया वो जो 51,000 तो दे दो। एक पैसा आपने किसी को नहीं दिया, आपने झूठ बोला और छल कपट करने के कारण से 15 महीने में जो दुरावस्था हुई, भ्रष्टाचार से लेकर के हर प्रकार की कानून व्यवस्था बिगड़ गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर किस प्रकार के प्रहार आपने किए, सैकड़ों हजारों केस लोगों पर आपने लगाए, लोगों के सब कुछ आपने तोड़ के रख दिया, कार्यकर्ताओं पर आपने दुराचार करने, अत्याचार करने का प्रयास किया। इन सारे मुद्दों पर 15 महीने की दुरावस्था वर्सेस जो 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तो आज 5-6 महीने के अंदर जो शिवराज सिंह चौहान ने इतने कम समय में जो प्रभावी सरकार, इफेक्टिव सरकार जिसको कहते हैं और एक संवेदनशील सरकार जिसको कहते हैं, वो उन्होंने जो करने का जो प्रयास किया है, इसके आधार पर एक चुनाव होगा। दूसरे चुनाव का मुद्दा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर संवेदनशील नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी जैसा शिवराज सिंह चौहान चाहिए, या जिन्होंने मध्य प्रदेश को 15 महीने में दुरावस्था की ओर ले गए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ऐसा नेतृत्व चाहिए। तो ये मुद्दे होंगे इस चुनाव के। शिवराज जी, आपको कहते हैं कि बहुत लकी प्रेसिडेंट हो आप, अक्सर वो हर भाषण में बोलते हैं। अभी भी ग्वालियर चंबल की हर रैली में उन्होंने कहा कि हमारे भाग्यशाली प्रदेश अध्यक्ष। तो भाग्यशाली प्रदेश अध्यक्ष क्या अंदाजा लगा के चल रहे हैं? 27 सीटों में अभी शायद हो सकता है 28 हो जाए, तो क्या नतीजे आएंगे? प्रवीण जी, मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो तंत्र है, हमारा जो संगठन का काम है, और हम हमेशा से, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, हम कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते से कार्यकर्ता हमारा जो जमीन पर काम करता है, बूथ का हमारा जो स्ट्रक्चर है, और भारतीय जनता पार्टी 24 ओवर 365 × 24 ओवर काम करती है। वो राजनीतिक
भूमिका के साथ सामाजिक भूमिका भी निभाती है। कोविड के महामारी के संकट में मैं गर्व से कहता हूं कि पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर ऐतिहासिक भूमिका निभाई है कि कोई गरीब भूखा न रहे। इन सारे मुद्दों पर हम सक्रिय रहते हैं। तो हमारा संगठन चुनाव के लिए भी कार्यक्रम लेकर के आगे बढ़ता है। उसकी तैयारी हमारी नीचे बहुत व्यापक, आज से नहीं बहुत पहले से है। और इस चुनाव को मैं बहुत विश्वास के साथ ये कहता हूं कि 27 की 27 सीटें, हो सकता है 28 सीटें हों, तो हम इन चुनाव में, उपचुनाव में सारी सीटों को जीतने का प्रयास भी करेंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हम सारी सीटों को जीतेंगे। अभी इतनी बड़े बड़े 2-3 आयोजन आप लोगों ने कर लिए, मतलब जितना ग्वालियर चंबल यूं भी पावर हाउस है बीजेपी के लिहाज से अगर मैं कहूं तो उसके बावजूद 2-3 बड़े बड़े आयोजन आप लोगों ने वहां कर लिए। सीएम भी थे, सिंधिया जी भी थे, आप भी थे, सब थे। उनका मूवमेंट ही शुरू नहीं हुआ अभी तक। तो वो तो कह रहे हैं कि हमको ज्यादा परवाह नहीं है। वो क्या कर रहे थे, सोशल मीडिया के माध्यम से जो झूठ फिर फैलाने का काम उन्होंने जो शुरू किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अंदर हैं तब तक ये मध्य प्रदेश बहुत अलर्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने फिर यही झूठ छल कपट शुरू किया। और उन्होंने जिस प्रकार से इनको, जो मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय झूठ मंडली है, ये हमेशा झूठ बोलने के अलावा और कोई काम नहीं करते। जो आदमी सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन खड़ा कर सकता है देश के अंदर, हमारी सेना पाकिस्तान को जवाब दे रही है और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ क्या है, तो ये तो बहुत मतलब लोगों में चुभन होती है इससे कि हमेशा देश पर प्रश्न खड़ा करने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के नेतृत्व में हैं। कमलनाथ जी उनके इशारे पर काम करते हैं, कमलनाथ जी भी उसी भूमिका में आए। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि वो कभी उनका जो अंतर्द्वंद अंतर करे, वो बस लेकर के जा रहे थे ग्वालियर के अंदर, वो बस चली नहीं, उससे पहले पंचर हो गई। फिर कहते हैं कि हम ये करेंगे। क्या है, जमीन नहीं बची है, न कार्यकर्ता बचे हैं और न नेता बचे हैं। तो अब केवल झूठ का सहारा लेकर के जो गुमराह करना चाहते हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर होगा नहीं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, हमारे नेतृत्व के प्रति, हमारी नीतियों के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जो पद्धति है उसके प्रति आकर्षण समाज में राजनीतिक काम करने वाले लोगों का बहुत बड़ा है। इसलिए बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आए भी हैं और वो ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। बहुत लोगों ने ज्वाइन किया है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये केवल ऐसे ही फटफटाते रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का जनमानस ये तैयार है कि संवेदनशील नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो एक ऐतिहासिक काम गरीब जनता के लिए, गरीब कल्याण के लिए करती आई, और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर काम हो रहा है, गरीबों के कल्याण के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम हुआ है। आज उनके जन्म दिवस पर हम सब लोग मिलकर के सेवा सप्ताह मना रहे हैं। हम कोई मोदी जी के, जिसको हम कहें कि ऐसे कोई आयोजन नहीं हो रहे, उन्होंने कहा सेवा सप्ताह, गरीबों के कल्याण के काम कैसे होंगे। आज हम विकलांगों को कृत्रिम अंग वितरण करने का काम उनके जन्म दिवस के अवसर पर कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं। ऐसे पता नहीं कितने काम होंगे जिन पर सेवा का भाव भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच लेकर के जाएं। ये मोदी जी का संदेश है और हम सब लोग उस काम में लगे। इसलिए केवल और केवल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जनता सजग हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा। ऐसे लगता है वीडियो जैसे आप लोगों ने मोदी जी की इस इलेक्शन में भी वर्चुअल एंट्री तो करा ही ली, वो आवास वाले कार्यक्रम से जुड़े हुए मसले में भी उन्होंने उस इलाके को एड्रेस किया जहां बाई इलेक्शन है। जो मजदूरों के लिए जो उनकी योजना थी उसमें भी उन्होंने सावेर और सांची और ऐसे एड्रेस किया जहां बाई इलेक्शन है। तो कांग्रेस करेगी कि आप उनका भी इस चुनाव में अभी से यूज करना शुरू कर दिए आप लोग? प्रवीण जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि माननीय मोदी जी की वर्चुअल एंट्री तो है ही, लेकिन मोदी जी के प्रति लोगों का जो विश्वास है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये कहना था कि गरीबों का जीवन स्तर जब ऊंचा उठेगा, अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास जब होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। और यही मोदी जी ने मूल मंत्र मान करके उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सारे लोगों को, गरीबों को कैसे हम जीवन स्तर उनका ऊंचा उठाए, अपने घर में रहें, स्वच्छ रहें, ये सारी चीजें की। आप मुझे बताइए, 1,75,000 घर गरीब लोगों को उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको लोकार्पित किए और उनको समर्पित कर दिए। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, 2,43,000 घर, कभी आपकी बात हो तो पूछिए, क्या ये झूठ है? 2,43,000 घर केंद्र ने भेजे थे। 25% मैचिंग ग्रांट इनको मिलानी थी, इन्होंने वापस कर दिया उनको कि हमारे पास पैसा नहीं। आईफा अवार्ड करने के लिए पैसा है इंदौर के अंदर, नचने कूदने लोग लाने के लिए 700 करोड़ का प्रावधान कर रहे थे, आपने किया था, पैसा दिया था। न कोविड की चिंता थी, न बाकी चिंता थी, और 2,43,000 गरीबों का हक आपने छीन लिया। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने, अगर 1,75,000 मध्य प्रदेश के गरीबों को अपना घर मिल गया, क्या इसमें ये लोगों के मन और दिल को जीतने का काम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी करते हैं। स्ट्रीट वेंडर के अंदर आप मुझे बताइए, उन लोगों को, बेचारों को, रेहड़ी पटरी,
जिनको इस प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, उनको पैसा आत्मनिर्भर भारत बना करके वो अपना काम शुरू कर सकें। 1,08,000 लोगों को दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। पूरे भारत के अंदर 60% लोग मध्य प्रदेश के अंदर दिए। सरकार सक्रिय है, सरकार संवेदनशील है, सरकार काम कर रही है, इफेक्टिव काम कर रही है। तो ये सारी चीजें ये दिखती हैं। तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, दुनिया के ताकतवर नेता बनकर के उभरे हैं। उनकी जो गरीब कल्याण की योजना है उनको जमीन पर उतारने का काम हम सब कार्यकर्ताओं का, सरकारों का काम है। तो मध्य प्रदेश में बेहतर हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर भी वो झूठ बोलने का प्रयास करते हैं। तो अब झूठ आपका जनता समझ चुकी है, आपकी वॉइस खत्म हो गई है। चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी, तो पहले ही खत्म हो गई थी। कमलनाथ जी की भी अब दुनिया खत्म है इस मामले में। इसलिए आप जल्दी ही, मैं तो ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश से, इस मध्य प्रदेश को बचाइए और अपने छिंदवाड़ा और जहां भी आपको जाना है, छिंदवाड़ा भी हमारा है, छिंदवाड़ा की चिंता हम लोग करते हैं और आगे और करेंगे। लेकिन अब आप मध्य प्रदेश से रवाना होइए, क्योंकि आपने बहुत कुछ झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर लिया। तो इसलिए मध्य प्रदेश को बचाने का माननीय शिवराज सिंह चौहान ने बीड़ा उठाया, फिर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। अच्छा वीडी जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ग्वालियर चंबल पावर हाउस था, आपके पास इतने बड़े बड़े नेता पहले से ही हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, आपका ही वहाँ बहुत होल्ड है। नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, प्रभात झा जी हैं, जयभान सिंह पवैया जी हैं, नरोत्तम जी हैं, आप हैं, बहुत सारे तमाम मैं नाम गिना दूं तो शायद हाँप जाऊं। और उधर कांग्रेस से होते थे केवल सिंधिया, अब सिंधिया जी भी आपके पास आ गए। तो जो पुराने लोग हैं वो असहज तो नहीं हो रहा है जिस तरह खबरें आ जाती है? भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करने वाला संगठन है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो निर्णय हुआ, हमारे सभी लोगों ने मिलकर के ये निर्णय इसलिए किया कि मध्य प्रदेश बचना चाहिए। मध्य प्रदेश के गरीबों की चिंता करने का काम हमारी जिम्मेदारी है और अंतर्द्वंद से सरकार गिर रही है। तो सब लोगों का सामूहिक निर्णय के आधार पर यह हुआ कि हमको सरकार बनानी चाहिए। सरकार बनी है। हमारे परिवार में भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के नाते से काम करता है। सभी लोग परिवार के एक अभिन्न अंग बने हैं और ये मैं बहुत दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से सारे लोग मिलकर के इस परिवार में समरस होकर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रवीण जी, कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटी छोटी चीज किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने कुछ, ये जो लगता है हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के आपने नाम लिए, चाहे जयभान सिंह जी हों, माननीय नरेंद्र सिंह जी हों, कैलाश जी हों, जितने भी जो नाम हैं हमारे, ये सब भारतीय जनता पार्टी की पूंजी है, ताकत है। इसलिए सब मिलकर के एक बड़ी ताकत, हमारी सिंधिया जी भी मिले, बाकी लोग भी आज समरस होकर के काम कर रहे हैं। और यही कांग्रेस को दिक्कत है कि कांग्रेस को भी लग रहा है कि हमारी जमीन नाम की कुछ चीज बची नहीं है, फसल कहां पैदा करेंगे? आप तो बोने के लिए आपको स्थान नहीं है, आप क्या काटोगे? तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सब लोगों को आत्मसात किया है, क्योंकि हमारा जो विचार है ये सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी है, सबको लेकर के आत्मसात करना। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करते हैं। तो इसलिए सारे लोग हमारे साथ आए और हमारे इस विचार में उनको अंगीकार करके उन्होंने जिस प्रकार के स्वीकारोक्ति दी है, और मैं ऐसा मानता हूं कि देश के अंदर जिस प्रकार से हूण और सा के सारे लोग जो थे, पारसी जिस प्रकार से देश के अंदर समरस हो गए, ऐसे ही ये सब लोग भी आकर के भारतीय जनता पार्टी में समरस होकर के काम कर रहे हैं। सिंधिया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बाकी सारे कार्यकर्ता आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से मिलकर के काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूं ये चुनाव सब लोग मिलकर के एक प्रचंड बहुमत की ताकत से हम इस चुनाव को जीतेंगे। पिछली बार बहुत नुकसान हुआ था आपको उस इलाके में, ग्वालियर चंबल इलाके में, मतलब 16 सीटें तो यूं ही वो खींच के ले गए थे। इस बार आपको लग रहा है कि वो उस नुकसान की भरपाई हो जाएगी? बिल्कुल, जनता को इस बात का एहसास चुनाव के बाद भी हुआ। वोट हमको ज्यादा मिले थे, 3-4 सीटों से सरकार उनकी गलती से बन गई थी। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस चुनाव में जिस प्रकार से जो मुद्दे खड़े हैं, जिस प्रकार का हमारा नेतृत्व और जिस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य की कर रही है गरीब जनता के लिए, ग्वालियर के क्षेत्र में लोगों ने गुमराह करने का प्रयास किया था, फिर भी लोग करते हैं। अलग अलग जगहों पर इनके पास एक ही काम है, फूट डालो राज्य करो की नीति इनकी चली, लेकिन अब नहीं चल सकती, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी है इस देश का। चीन आंख फड़काता है तो चीन को जवाब देते हैं, पाकिस्तान आंख फड़काता है तो पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके जवाब देते हैं। अब हमारा नेतृत्व तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के लोगों से, भभकी से और उससे डर जाएगा। तो अब आप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ मध्य प्रदेश के अंदर जो झूठ और भ्रम और लोगों में फूट डालने का जो प्रयास करना चाहते हैं, ये मध्य प्रदेश में नहीं होगा। मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है, इसलिए चुनाव बहुत ताकत के साथ हम लोग। अच्छा, एक सवाल जरूर मैं करूंगा, ये बहुत बड़ा मंच है और यहाँ पूछा जाना जरूरी भी है, करोड़ों दर्शक इसे देख रहे हैं। वो ये है कि क्या इस चुनाव में भी मोदी जी बनाम राहुल, चीन, पाकिस्तान,
या कोरोना के बाद के जो हालात बने, ये सब भी मुद्दे होंगे, या फिर जो एमपी के लोकल मुद्दे हैं उन पर ही चुनाव हो जाए? देखिए, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नहीं, इस दुनिया के ताकतवर नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी होगी तो मोदी जी होंगे, मोदी जहां बीजेपी वहां मोदी जी हैं। और मोदी जी का वो काम है, मोदी जी का जो व्यक्तित्व है, मोदी जी की वो भावना है जो गरीबों के लिए 24 घंटे काम करने के लिए खड़े रहते हैं। हम लोगों से कहते हैं तुम सांसद हो, लेकिन सांसद का काम है कि अपने क्षेत्र के अंदर, अपने क्षेत्र पर हमारी दिन भर निगाह, पार्लियामेंट के अलावा सीधे क्षेत्र में, और क्षेत्र में क्या हो रहा है और गरीब जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं, विकास के मुद्दों पर हम क्या अपनी भूमिका निभाते हैं। जो 24 घंटे ऐसा व्यक्ति काम करता है तो वो तो हमारे नेता हैं ही। चाहे कोई भी चुनाव हो, मोदी जी की छवि और मोदी जी का व्यक्तित्व तो हमारे सामने रहते ही है। लेकिन ये चुनाव खास तौर पर मध्य प्रदेश के जो मुद्दे हैं, जो मैंने पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की दुरावस्था 15 महीनों में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने की, गरीबों के हक को जो छीना, गरीबों के साथ जिस प्रकार का इन्होंने दुर्भावनावश जो काम किया और केवल भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश को आग कंठ डुबोया, तो मध्य प्रदेश के मुद्दों पर भी ये चुनाव बहुत प्रभावी तरीके से होगा। अच्छा, एक आप अक्सर कहते हैं और तमाम जितने बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के वो सब कहते हैं कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ पे लोग नहीं है, लेकिन 15 लोगों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी इलेक्शन की। अभी उसमें भी आपने देखा होगा कि उसमें भी पीसी शर्मा क्या कह रहे हैं, वहां अंतर्द्वंद क्या हो रहा है, कहीं पुतले जल रहे हैं प्रत्याशियों के, कहीं कुछ हो रहा है, ये सब हो रहा है। उनके बारे में समीक्षा करने का अर्थ मुझे इसलिए नहीं लगता। देखिए, पूरे देश के अंदर, मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर कांग्रेस अब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको उपयोग नहीं करना चाहिए। कांग्रेस अब जो है अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि देश के अंदर अगर जो व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो ढूंढते हैं, कांग्रेस का अध्यक्ष ढूंढते हैं, तो कांग्रेस का अध्यक्ष उनको मिलता नहीं है। बेटा या मां, मां या बेटा, आपने देखा लगातार कैसे चल रहा है। और अगर कोई पत्र लिख देता है कि लोकतंत्र में अब हमको कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र को बचाने के लिए नेता चुनना चाहिए, वो कांग्रेस की कार्यसमिति से भी बाहर हो जाते हैं। ये कांग्रेस का करैक्टर है। कांग्रेस, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अंग्रेजी मानसिकता कांग्रेस के अंदर आज भी है और उसी मानसिकता पर ये काम कर रही है। देश का विकास ही इसलिए नहीं हुआ कि देश में एक समाज वर्ग को गुमराह करते रहो, उनको कुछ कहते रहो, प्रलोभन देते रहो और उनका वोट पाते रहो। अब उनको भी लग गया है। ऐसे ही उन्होंने पूरे देश के अंदर इतने सालों में यही काम किया है कि कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने एक किया था, एक घटनाक्रम ऐसा कराया जिसके कारण से उन्होंने वातावरण बनाने का प्रयास किया। तो ये वो हमेशा करते हैं, ये उनकी नीति है, उनके करैक्टर में है, उनके खून में है। तो इसलिए अंग्रेजी मानसिकता से पीड़ित और प्रेरित लोग हैं ये। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस अब अस्तित्व की लड़ाई देश के अंदर लड़ रही है और मध्य प्रदेश वगैरह में तो अब कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश बनेगा। ये एक आरोप और लगता है आपकी पार्टी के ऊपर, कांग्रेस अक्सर लगाती है, वो कहती है इलेक्शन आते हैं ये हिंदू मुस्लिम कराने लगते हैं, ये लोग उसको लेके एजेंडा बनाना शुरू कर देते हैं, उस पर चिन्हित करना शुरू कर देते हैं लोगों को। इस पर क्या? ये हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर कोई गुंडागर्दी करेगा, प्रदेश के अंदर कोई लब जिहाद की बात करने का प्रयास करेगा, मतलब आंख भी उठाएगा ना इस तरफ, या इस प्रकार के लोग प्रदेश के अंदर जो गुंडिज्म को समर्थन देने वाली आपकी सरकारें थी कांग्रेस की, कमलनाथ दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में, ऐसे लोग प्रदेश के अंदर नहीं बचेंगे। ऐसे लोगों को ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है और करेगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 15 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही मध्य प्रदेश के अंदर, जरा कितने हिंदू मुस्लिम दंगे हुए आप बताइए। लेकिन दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब कितने हिंदू मुस्लिम दंगे किए। आपका काम है जी, जो आप करते हैं वो दूसरों पर आरोप लगाने का प्रयास करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। 15 सालों का आंकड़ा उठा लीजिए, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कहीं भी इस प्रकार के कम्युनल राइट्स हुए हों, हाँ आपकी सरकारें थी तब जरूर होते थे, क्योंकि आप इस प्रकार के गुंडे, अपराधी, बदमाश जो एक ही वर्ग के होते हैं, जिनको आपने समर्थन देने का प्रयास हमेशा किया, अभी भी कर रहे थे। लेकिन आज मध्य प्रदेश के अंदर अगर इस प्रकार का कहीं कुछ होता है तो प्रशासन और शासन सजग है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम राइट का इशू नहीं है, ये इस प्रकार के लोग हैं जो अपराधी हैं, जो मध्य प्रदेश को चोट करना चाहते, ऐसे लोग नहीं बचेंगे। अच्छा, ज्यादा फोकस अभी जो आप दिख रहा है मुझे लगातार, वो आप लोगों का ग्वालियर चंबल में ज्यादा दिख रहा है। उस समय जरूर आप गए थे जब ये गवर्नमेंट नहीं गिरी थी, तब आप और शिवराज जी आगर के दौरे पर गए थे। उस समय 2 ही सीटों का बाई इलेक्शन जो है वो तय हुआ था कि इनमें होगा। अभी ज्यादा फोकस उसी इलाके में क्यों? सीटें ज्यादा हैं इसलिए? मतलब हम
अभी जैसे मैं आज बड़ा मलहरा जा रहा हूँ, सीएम साहब भी जा रहे हैं, माननीय उमा जी जा रही हैं। इससे पहले हम आगर मालवा गए थे, फिर इसके बाद हाट पिपलिया मैं और सीएम साहब हम दोनों गए थे। ऐसे अलग अलग दौरे, हमारे स्वासरा के भी मुख्यमंत्री जी का दौरा हो गया, मैं भी जाने वाला हूँ। ऐसे सभी जगह पर अलग अलग, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा तंत्र है। मेरे नरेंद्र सिंह जी के दौरे हुए, शिवराज जी और सिंधिया जी के दौरे हुए, नरेंद्र सिंह जी, शिवराज जी, सिंधिया जी के दौरे हुए। भारतीय हमारे संगठन महामंत्री अलग दौरे कर रहे हैं, संगठन का हमारा जो आंतरिक तंत्र है। ऐसे अलग अलग प्रकार से भाजपा का जो नेतृत्व है, एक प्लानिंग के साथ संगठन स्ट्रक्चर में जो है वो हम काम करने का प्रयास करें। हमारे लिए तो सारे इलेक्शन एक जैसे हैं, इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में ताकत लगा के काम कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि वहाँ इलेक्शन ज़्यादा हैं, उपचुनाव ज़्यादा हैं, तो जहाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ फोकस तो करना ही पड़ेगा। तो अभी एक आखिरी सवाल, आपने वक्त निकाला वीडी शर्मा साहब, ये कितनी सीटों की उम्मीद आपको लग रही है कि कांग्रेस ये क्लेम करके चल रही है कि वो मैक्सिमम नंबर जो है वो अचीव कर लेगी? कमलनाथ जी कहते हैं कि वो मैक्सिमम नंबर अचीव कर लेंगे, बड़ा सर्वे उन्होंने कराया, आपको उम्मीद कितनी है? कमलनाथ जी अगर जो सपनों के पुलाव कहते हैं उनको अगर खा रहे हैं तो वो खाएं, मुझे इसमें कोई कहना नहीं है, वो उनका सोच है, उनका दल है। लेकिन मैं एक बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में, ये उपचुनाव एक ऐतिहासिक उपचुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें जो चुनाव हो रहा है उन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम चुनाव जीतेंगे। तो एजेंडा एमपी के इस सत्र में इतना ही। वीडी शर्मा जी ने बहुत सारे मसलों पर बात की, क्या सियासत का रुख क्या होगा और खासतौर पर बीजेपी का अंदाज और बीजेपी के मुद्दे क्या होंगे, इन सब पर बात की। इस सत्र में इतना ही। वीडी शर्मा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो देखा आपने, न्यूज 18 ई एजेंडा के मंच पर इस वक्त विष्णु दत्त शर्मा जी ने बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बड़ा बयान, जहां उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को बचाने का ये उपचुनाव है। कांग्रेस के भीतर आज भी अंग्रेजी मानसिकता है, कांग्रेस पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा। कमलनाथ खा रहे सपनों का पुलाव, उनके दावों का हम दम निकालेंगे। उपचुनाव के बाद कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश बनेगा। तो आपने सुना कि कैसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको उस धाकड़ शख्सियत से मिलवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। बात करते हैं सियासत के मैनेजमेंट गुरु, जिनका दावा है कि वो फिर लौटकर सत्ता में आएंगे। बात पूर्व सीएम कमलनाथ की। तो जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।